A very good morning and a happy Sunday to all my lovely viewers. वेलकम टू द शो चाय वाली चैट। मेरा नाम है पौलमी और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जिनका नाम है मिस्टर प्रदीप सिंह। सर, आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? प्लीज बता सकते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और आपके व्यूवर्स को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आके। बड़ा अच्छा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं प्रोफेशन से एक लीडरशिप कोच और मेंटर हूँ और मुझे लोगों से मिलना, लोगों से बात करना और लोगों की मदद करना, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगा दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये मेरे लाइफ का मिशन है और मुझे इसमें बड़ा मजा आता है। तो आज आपसे भी बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है आज की टॉपिक्स जो देखी हैं, जो आपके राउंड्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने कहा, हाँ, आज का टॉपिक बॉलीवुड है। हमारे इस सफर का नाम हम देते हैं जिंदगी एक सफर है सुहाना। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है जिंदगी एक सफर है और जो कि बहुत सुहाना है। तो इसीलिए जो बिल्कुल पहले जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे वो छोटी छोटी बातें से, जैसे यादें बनी। जैसे आप बचपन में कैसे थे, आपने क्या शरारतें की है, आप बचपन में मतलब आपका चाइल्डहुड कैसे बीता है। लेट्स गेट इनटू दैट, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कैसे शहर इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज जाने आता है, वहां से आता हूँ। उत्तर में स्कूल में बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, और अगर आपने अपनी लैंग्वेज में बात किया तो आपको पेनल्टी लगती थी या आपको फाइन लगता था। मगर सोचते तो हम फिर भी हिंदी में थे। तो मैंने अपने ग्रेड 4 के टीचर में एक बार क्लास के सामने कुछ होमवर्क करके लाने की बात की, तो मैंने हिंदी में, चूंकि कल बीता हुआ कल आने वाला कल दोनों को कल बोलते, तो मैंने बोला कि मैम आई डिड माई होमवर्क टुमारो, कि मैंने कल होम कर लिया, ऐसा मैं सोच रहा हूँ और मैं टुमारो बोल रहा हूँ। तो मेरी टीचर ने मेरे मेरे पूरे क्लास के सामने मुझे कहा कि तुम कल को जब ऑफिसर बन जाओगे किसी बड़ी कंपनी में तो तुम ऐसे बोलोगे, तुम्हें येस्टरडे बोलना चाहिए, जो बीता कल है, कि यू डिड योर होमवर्क येस्टरडे नॉट टुमारो। उससे मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगा। मुझे लगा कि यार ये इंग्लिश जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसी कोई चीज लगने लगी। और ये हमारे साथ बहुत होता है चाइल्डहुड में। पता नहीं कौन सी छोटी सी चीज बड़ी बड़ी बन जाती है और उसको कई बार हम लेके चलते हैं। तो ये एक छोटा सा किस्सा था। पता नहीं आपको कितना फनी लगा, पर जब मेरे साथ हुआ तब बड़ा फनी। नहीं सर, ये हमारे व्यूअर्स बिल्कुल इसके साथ रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज ऐसा हमारे सबके साथ हुआ है। तो ये इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि आप जब बड़े हो रहे थे, आपके अचीवमेंट्स, आपके लाइफ में व्हाट हैव यू ओवरकम, क्या क्या अचीव किया, क्या क्या एम्बिशंस थे, क्या क्या गोल्स थे। अगर उस बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं। देखिए, हम सब पे बॉलीवुड का बड़ा असर है और ये शो भी बॉलीवुड थीम पे है। तो बचपन में क्या होता है कि हम कई बार अपनी लाइफ में कि अच्छा मुझे ये अचीव करना, ये बनना है, वो बॉलीवुड से बड़े इंस्पायर भी होते हैं हम लोग, मूवी से बड़े इंस्पायर होते हैं। तो जब मैं बचपन में था तो मैंने एक मूवी देखी थी, सलामी, जो अर्ली 90s में मूवी आई थी, और उसमें जो हीरो था अयूब खान, वो सेकंड लेफ्टिनेंट था। तो मुझे वो मूवी में उसकी ड्रेस और उसकी स्टाइल बड़ी अच्छी लगी, और मुझे लगा यार मुझे भी आर्मी में जाना है, मुझे भी ऐसी यूनिफॉर्म पहननी है और मुझे भी ऐसा बनना है। तो मुझे भी और मतलब मुझे लगा कि अगर मैं आर्मी में चला जाऊंगा और मैं कैडेट बन जाऊंगा और मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा तो वहां पे मतलब बिल्कुल वैसे ही बॉलीवुड जैसा माहौल होगा। मतलब वहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियां घूम रही होंगी और मैं वहां पे जॉब कर रहा हूँ और ये होगा और वो होगा। तो उस तरह के मैंने सपने सजा लिए थे और मैंने सोचा कि मैं एनडीए दूंगा। तो फिर जब मैं बड़ा हुआ तो 11th क्लास में मैं पहुंचा। मैंने शायद ये मूवी 9th क्लास में देखी होगी। तो मैं उसकी बुक्स पता लगाने बुक शॉप में गया। तो वहां पे मैंने कहा, मैं एनडीए की बुक्स मांग रहा था, तो वहां पे मैंने देखा यार कुछ बड़ी मोटी मोटी बुक्स रखी थी आईआईटी की, आईआईटी एंट्रेंस की। अच्छा, तब तक मैंने आईआईटी के बारे में आप अच्छा, आई थॉट यू फ्रोज फॉर अ No, सेकंड, I'm actually so I listening thought I to you. lost you. Are you there with me? No, yes sir, I'm listening to you. अच्छा अच्छा।
नहीं, मैं बस चेक कर रहा हूँ, आई यू कैन एडिट दिस पार्ट आउट। तो मैंने कहा मैंने उस बुक शॉप में बड़ी मोटी मोटी आईआईटी एंट्रेंस की किताबें रखी। अच्छा, तब तक मैंने आईआईटी के बारे में कुछ हल्का फुल्का से ही सुना था। एक छोटे शहर में मैं आता हूँ, और जैसा मैंने आपको कहा, मेरे आसपास कोई नहीं था जिसने कोई बात कही थी, तो बहुत वेगली मैंने सुना हुआ था कि अच्छा कुछ आईआईटी होता है, पर आई डिडंट हैव मच इंटरेस्ट, आई डिडंट नो मच अबाउट। पर वो बुक शॉप वाले से मैंने कहा अच्छा ये कौन सी किताबें, बड़ी मोटी मोटी बुक्स लग रही हैं। तो उसने ऐसे बोला मुझे, अरे वो छोड़ दो, वो बड़ा टफ एग्जाम होता है, वो तुम्हारे बस का नहीं है, तुम यही वाली देखो। तो मुझे बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ईगो हर्ट हो गया कि यार ऐसा कौन सा एग्जाम है जो इतना टफ होता है कि मतलब मैं देख ही नहीं सकता हूँ, अब तो मैं देखूंगा कि क्या है। तो मेरी क्यूरियोसिटी आ गई उसके बोलने से, भाई मैं भी तो पढ़ने में अच्छा ही हूँ, ठीक ठाक ही नंबर आते हैं, तो मैं तो अब यही किताब देखूंगा। तो वन थिंग लेड टू अनदर, और मुझे फिर थोड़ा फिजिक्स में, थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगा ये, और फाइनली मैंने आईआईटी का एंट्रेंस दिया और मैंने आईआईटी क्लियर किया, एंड देन आई वेंट टू स्टडी एट आईआईटी। पर उसकी शुरुआत एक बड़े छोटे से किस्से से हुई, जो मैंने आपको बताया कि अच्छा मतलब ये जो टफ वाली चीज है मैं ये करूंगा, मैं आसान वाली चीज क्यों करूं। तो इस चक्कर में मेरी लाइफ की डायरेक्शन थोड़ा आप कह सकते हो कि बदल गई, और मेरा इंटरेस्ट उस डायरेक्शन से जो बॉलीवुड से शुरू हुआ था वो इंजीनियरिंग की तरफ चला गया, और एटलीस्ट मेरी इमीडिएट फैमिली में मैं पहला आईआईटीएन बना। और उसके बाद आगे की जिंदगी निकली, और उससे आप कह सकते हो कुछ हद तक मेरी जिंदगी बदल भी गई। You're actually inspiring and telling your story, and through this a lot of our viewers are going to be like, okay, if he, such a big man, is telling us this, we can do it for sure. You're actually doing a lot great to a lot of viewers. Thank you so much, thank you so much for this, sir. You are actually inspiring me at the same time. थैंक यू। Thank you, thank you, sir. बस तो आप बिग जैसे, मैन मत दीजिए, ये बड़ा खतरनाक टाइटल्स होता है। नहीं, but still, thank ऐसे you. टाइटल से मैं दूर ही रहना पसंद करता हूँ। आई एम जस्ट समवन हु ट्राइज टू हेल्प पीपल। Okay. आई बिलीव आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ हेल्पिंग एज अ कोच, एंड Yes, दैट्स व्हाट आई डू। then you are actually guiding all of us. Then you are basically guiding all of us, and you're giving us the path where which we should be putting our footsteps on. Thank you so much for that. Then okay, then क्योंकि हम बॉलीवुड लेके बात करेंगे, तो दूसरा जो हम लाइन यहाँ पे बोलने वाले हैं, आपको बिल्कुल बॉलीवुड से बहुत प्यार है, मुझे समझ में आ रहा है वो। तो नेक्स्ट लाइन जो हम यहाँ पे देने वाले हैं, जिंदगी जिन्होंने सजाए ये मेले। हम जब बड़े होते हैं, हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बहुत कुछ ओवरकम करके हमें अपने एम, एम्बिशंस, गोल तक पहुंचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में वो खत्म हो जाता है, वो परसिवरेंस रहता है कि एक कोशिश, एक सीढ़ी चढ़ गई, दूसरी सीढ़ी चढ़ गई, तीसरी सीढ़ी, चलो अब इससे बड़ी सीढ़ी आती है। तो वो लेके अगर आप हमें कुछ बता सके कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स, मतलब क्या अचीव, कहाँ से आपने इतना बड़ा गोल एंड देन ऑल दीज अचीवमेंट, जैसे कि आपने अभी एक शेयर किया, इफ आई कैन गेट टू नो अ लिटिल मोर अबाउट इट। तो मेरे गुरु मिले मुझे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा देखो जिंदगी हम क्या जीते हैं, हमें क्लास 10 से पहले हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा एक बार आप 95% ले आओ या आप टॉप कर जाओ स्कूल में, क्लास 10 में, तो आपकी लाइफ सेट है। क्लास 10 बोर्ड से पहले आपको बताया जाता है यही सबसे बड़ा चीज है, मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं है। जैसे ही आप 10th में अच्छे नंबर लाते हो, आप मिठाई उठाई बांटते हो, सेलिब्रेट करते हो, एक हफ्ते बाद आपको बोला था नहीं 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 नहीं, वो वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, अब जो 12th वाला है, जो वो 12th का बोर्ड एग्जाम है, वो सबसे लाइफ डिसाइडिंग होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ। एग्जैक्टली। ठीक है। फिर आप पूरा उसको 1 साल 2 साल उसमें घिसाई करते हो, उसमें खूब पढ़ाई करते हो। उसके बाद अगर आपका सब कुछ अच्छा गया, आपका लक भी अच्छा रहा, पेपर अच्छा चला गया, तो आपकी फर्स्ट डिवीजन आ गई या आप टॉप कर गए, उसके बाद आप फिर खुश हो जाते हो, सब लोग कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये बड़ा अच्छा हुआ। आप सोचते अब मैं मतलब कुछ एंटाइटल्ड हो गया हूं, मैंने कुछ अचीव कर लिया है। उसके तुरंत बाद आपको बोला जाता है नहीं नहीं नहीं, 12th से क्या होता है, 12th तो थोड़ी ना कुछ है, 12th करके कौन तुम्हें नौकरी देगा। अरे पहले कुछ कंपटीशन वगैरह बीट करो, आईआईटी वाईआईटी करो, उसको देखो वो लड़के ने क्या कर दिया, वो लड़की ने क्या कर दिया, अभी तो तुमको बहुत कुछ करना है। बस एक बार कंपटीशन बीट कर लो, उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ पक्का सेट हो जाएगी। एक बार किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, नहीं एमसीए हो गया, बीटेक हो गया, ये कर लो, तो फिर आप उसमें लग जाते हो। फिर आप 1 2 साल तैयारी करते हो, या आप ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करते हो, या 12th के साथ तैयारी करते हो, और फिर आप जब उस किसी कंपटीशन में बीट कर ले आते हो और आप सेलेक्ट कर ले आते हो। ये चीज मुझे हिट हुई जब मैं आईआईटी में पहुंचा।
राइट, क्योंकि सबने, जब मैं सेलेक्ट हो गया तो कई लोगों को पता चल गया, तो कई लोगों ने आके बोला अब तो तुम्हारी लाइफ सेट है भाई, अब तो मतलब तुम हीरो हो गए, अब तो क्या है, अब तुम ऐश करो बस। जब मैं आईटी में पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि कंपटीशन तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि वहां तो अपने स्कूल में तो मैं शेर था, मतलब मैं सबसे आगे था, मैं टॉपर था, मैंने बीट भी कर लिया कंपटीशन। वहां गया तो वहां सब मेरे ही जैसे हैं, राइट, जिन चीजों में मैं अपने को चैंपियन समझता हूँ, वहां सैकड़ों लोग हैं जो मेरे ही जैसे हैं या मेरे से कई अच्छे हैं। तो एक पॉइंट के बाद, और ये आप अगर आप नोटिस करो, आईआईटीएंस, कई बार होता है कि आईआईटीज में कई सुसाइड्स होते हैं। आप सोचोगे एक बच्चा जो इतना बड़ा कंपटीशन बीट करके गया है, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्यों इतने प्रेशर जाता है? उसका कार्य है ना कि हम ये सोचते हैं कि लाइफ में कुछ अचीवमेंट पॉइंट है, वहां तक हम पहुंच जाएंगे तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। पर जैसे जैसे आपकी उम्र निकलती है, आपको रियलाइज होता है कि लोग आपको कुछ झूठ बोलते आए, आपके भले के लिए बोला हो, लेकिन झूठ बोलते आए कि यार वो वाला कर लो तब लाइफ सेट हो अब ये जाएगी, सेट हो अच्छा ये जाएगा। वाला कर लो तब तो पक्की हो जाएगी, अच्छा जॉब ले लो, जॉब के बाद तो पक्की सेट हो जाएगी। और फिर आप जॉब में आते हो, फिर आपको पता चलता है दुनिया बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल। जॉब के बाद तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है ऑफिस में, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या खींचतान हो रही है, मेरिट को नहीं देखा जा रहा है, कुछ और देखा जा रहा है। और ये फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती हैं, और कई बार ये इतनी हाई एक्सपेक्टेशन होती है, आपको ये बोला होता है कि अरे ये कंपटीशन बीट कर लिया तब तो सेट है ही आपकी लाइफ, कि आपका डिसअपॉइंटमेंट जो होता है उसके बाद वो बहुत बड़ा है। तो मेरे गुरु ने मुझे ये समझाया कि सबसे बड़ा रोड ब्लॉक तुम्हारी लाइफ का भी यही रहा है। जब मैंने अपनी लाइफ डिस्कशन करनी शुरू की कि हर मौके पे किसी ने बोला ये कर लो तो हो जाएगा, तो मुझे लगा करने के बाद अब मैं आराम करूंगा, अब तो मैं मजे करूंगा, राइट। और मैंने उस टाइम पे मजे करने शुरू किए जब पता चला नहीं अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो इतना पढ़ रहे थे अब उसका दुगना पढ़ना है, अभी तो इतनी इतनी मेहनत कर रहे थे अब तो उसका डबल करना है। हम लाइफ को ना एक लंबा स्ट्रगल देखते हैं जिसमें कोई एक बम्प आता है, एक फ्लिप आता है एक अचीवमेंट का, और फिर एक लंबा स्ट्रगल और एक फ्लिप आता है अचीवमेंट का। बियॉन्ड द पॉइंट वो फ्लिप्स भी खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली। आप 5-7 साल जॉब कर लेते, फिर आपको पता चलता है अब तो अगले 5 साल तक प्रमोशन नहीं होना, अब तो मैं मिडिल मैनेजमेंट में आ गया, अब टॉप मैनेजमेंट तो भूल ही जाओ, मतलब इतना पॉलिटिक्स है, हो सकता है 7 ईयर्स बाद मिले अगला प्रमोशन। तो वो ब्लिप्स भी खत्म हो जाते हैं, और तब आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। बिल्कुल। मैंने जब ये चीज रियलाइज की तो मुझे यही सीख मिली कि एक्चुअली इसको उल्टा करके देखना चाहिए। आपको रोज अपने काम में अचीवमेंट ढूंढनी चाहिए, और वो जो ब्लिप्स आते हैं कि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, या आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल गई, या आपको कोई बहुत अच्छा प्रमोशन मिल गया, आपको उनको एज अपॉर्चुनिटीज देखना चाहिए, एज अचीवमेंट्स नहीं देखना चाहिए। अचीवमेंट वो होती है जो आप रोज जाके सुबह से शाम तक करते हो। अगर आप रोज सुबह से शाम तक जो कर रहे हो उसमें अचीवमेंट नहीं फील हो रही है, तो फिर आपकी लाइफ लंबे स्ट्रगल और 2 दिन की खुशी, लंबे स्ट्रगल और 2 दिन की खुशी, ऐसी वाली लाइफ रहेगी। तो आप सोचो कि पूरी लाइफ जब जोड़ोगे तो कितने दिन की खुशी मिली? बहुत कम दिन की खुशी मिली। अब अगर अगर हम धोनी का एग्जाम्पल लें, लता मंगेशकर के एग्जाम्पल लें, उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिले होंगे, लेकिन आई एम श्योर वो जो रोज सुबह से शाम तक करते थे अपनी लाइफ में, वो उसको एंजॉय करते थे। एग्जैक्टली। और दैट इज व्हाट मेड देयर लाइफ मोर मीनिंगफुल एंड मोर एंजॉयबल, नॉट दोज अवार्ड्स। एग्जैक्टली। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जो काम करते हैं उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, या वो ऐसा हमारा सोसाइटल प्रेशर आप कह लो, या ऐसा मेकअप, उससे हम हट जाते हैं, और हम कहीं कुछ अचीवमेंट है, वो एक दिन की खुशी उसके लिए भागे रहते हैं। जिस दिन मेरी लाइफ में ये माइंडसेट ब्रेक हुआ और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो रोज करता हूँ मुझे उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, मैं कहूंगा वो सबसे बड़ा मैंने ऑब्स्टेकल पार किया लाइफ में, मेरी नजर में। तो ये एक बड़ा फिलोसॉफिकल सा जवाब हुआ आपके सवाल का, थोड़ा लंबा भी हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सुन के, बिकॉज वेरी इंस्पायरिंग, एज आई एम सेइंग कॉन्स्टेंटली दैट यू आर गाइडिंग अस, यू आर जस्ट गिविंग अस अ पाथ where people can actually walk. So thank you so much again for this. बिल्कुल। Now we'll go to the next thing, which is like तेरे जैसा यार कहाँ. Now we all know कि हमारे लाइफ में दोस्तों की मतलब जरूरत बहुत ज्यादा है. अभी पढ़ाई, फैमिली सब तो रहेगा, बट फ्रेंड्स भी रहेंगे जो बोलेंगे कि चलो ठीक है कुछ नहीं कर लेंगे, ये घूम के आते, ये खा के आते, या फिर ठीक है कोई निकल, एग्जाम में समझ रहे, फिर थोड़ी देर के लिए तो निकल सकते ही है. तो ऐसे दोस्त तो बहुत होंगे, आई एम श्योर आपके भी होंगे. तो अगर थोड़े आप अपने दोस्तों के बारे में बताएं तो हमें अच्छा लगेगा. तो दोस्ती बड़ी होती है, बड़ी इजीली मिल जाती है,
लेकिन तब हम उसकी कीमत नहीं समझते। होता भी है ना, जो चीज आसानी से मिल रही हो उसकी हम कीमत नहीं समझते। दोस्ती की असली पहचान, कॉलेज वाली जो दोस्ती होती है वो बाय डिफॉल्ट हो जाती है ना। आप क्लास में हो, आपके बगल वाला बैठा है, उससे बातें शुरू हो गई, दोस्ती हो गई और यादें बननी शुरू हो जाती। लेकिन असली पहचान एक्चुअली समय के साथ ही होती है। और आज मैं अगर कॉलेज पास आउट किए हुए मुझे 20 साल हो गए करीब करीब, मेरे इंजीनियरिंग पास आउट किए हुए, तो मुझे आज जो मेरे पास 4-5 दोस्त हैं, कुछ स्कूल के जमाने के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, कुछ कॉलेज के जमाने के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो आज मुझे जो कीमत समझ में आती है, राइट, वो उस समय बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। और एक बड़ी मजेदार किस्सा एक दोस्त का बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, तो उससे जब मैं बातें करता था तो एक बड़े मजेदार चीज होती थी। जैसे कि आप दोस्त को कोई सीक्रेट बता रहे हो तो आप कहते हो ना, आप पूरी राम कहानी बताते हो और कहते हो देखो ये वाली बात किसी को बताना मत। तो उसका बड़े अच्छा स्टाइल था, वो एक्सप्रेशन उसके चेंज होते थे। फॉरगेटफुलनेस का एक्सप्रेशन आता तो कहता था कौन सी बात, तो मैं कहता वही वाली बात जो मैंने बताई ना अभी, ये वाली बात। तो कहता अच्छा मुझे याद नहीं आ रही कौन सी बात। तो ये एक स्टाइल होती थी कि मतलब वो भूल जाओ कि मैंने तुमने मुझे बताया और मैंने सुना। This is just a very touching story that you just shared with us, and I hope whoever is listening and the viewers that is who are listening right now, they understand the importance of friendship through your words. So, sir, एब्सोल्युटली। iske saath, it's a very sweet thing you just shared, sir. It's just very sweet. I'm sure the viewers are going to, I am very sure. एक बार वो देखेंगे ना, they'll be like, अभी अपने दोस्त को कॉल करते, बहुत दिनों से बात नहीं हुआ है, एक बार बात करके उनसे बस सब सॉर्ट कर लेते हैं. I'm sure that is going to happen. ठीक है, तो इसके साथ साथ हम हमारे नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं, which is वही सिकंदर कहलाता है, हारी बाजी को जीतना उसे आता है. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी लाइक यू कैन, जैसे आपने एक मजेदार किस्सा हमारे साथ शेयर किया अबाउट योर फ्रेंड, कुछ और मजेदार किस्से जो आप बचपन में करते थे या फिर कॉलेज डेज में जो आपने किया है, जो कि आपको अभी भी याद है, और आप कभी भी पकड़ लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से वो दिमाग में आ गया, यू आर कॉन्स्टेंटली लाफिंग अबाउट इट, यू आर टेलिंग योर वाइफ एंड एवरीबडी ये हुआ था, हमने ये किया था. Anything like that you would like to share with our viewers? See, the thing is, समय के साथ ना जिन बातों पे आप पहले हंसते थे, अब वो बातें आपको सोचने पे मजबूर कर देती। लेकिन अगर मैं जो गाना आपने बोला, यू नो वो सिकंदर, जो हार के भी जीतने वाला, वो है, राइट, कि आप मतलब आप हार के भी जीते हो या हारते हारते कैसे जीत जाते हो। तो ऐसे बड़े एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर मैं स्कूल के जमाने में जाऊं, अगर मैं अपने वर्क लाइफ वाले एग्जांपल ना लूं, स्कूल के किस्से इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो जब मैं स्कूल में था तो मुझे क्विजिंग का बड़ा शौक था, मुझे जनरल नॉलेज का बड़ा शौक था। और मेरा एक दो बड़े क्लोज फ्रेंड थे जिनके साथ में क्विज कॉन्टेक्स्ट में जाया करता था। एक बार एक बहुत बड़ा क्विजिंग कंपटीशन हुआ, लिम्का क्विज का, जिसमें कि जोनल लेवल पे हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और उसमें भास्कर भट्टाचार्य जो क्विज उस समय के क्विज मास्टर बड़े फेमस थे, वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वो बड़ा स्पॉन्सर्ड इवेंट था, 15-20 स्कूल थे उसमें। और हम एक छोटे से स्कूल से आते हैं कंपेयर टू, अगर आप इवन इन दैट इलाहाबाद में भी आप बड़े बड़े स्कूल जो देखेंगे। अच्छा, मुझे ये लगा था कि जो मेरे टीचर हैं जो हमें लेके जाने वाले, वो मुझे लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे बड़ा क्विजिंग में इंटरेस्ट था और मैंने पहले भी क्विजिंग की हुई थी। अब जाने के एक दिन पहले ये हो रहा है कि वो बुला बुला के सबका इंटरव्यू ले रहे कि किसको किसको लेके जाना है। तो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा तुमको ये नॉलेज है कि नहीं, वो नॉलेज है कि नहीं। मैं और मेरा जो एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसको बुला ही नहीं रहे। हम ये सोच रहे हैं यार ये तो पार्शियलिटी कर रहे हैं, मतलब हम लोग इतने क्यूजिंग करते हैं, हम लोग ने पहले भी जीते हुए प्राइजेस, हमें ये बुला नहीं रहे और लोगों को बुला के पूछ रहे। तो हमें लगा ये तो गया, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है, ये कुछ एक्शन है, हमें नहीं जानते, ये इतना बड़ा हो रहा है, लगता है कुछ पार्शियलिटी कर दी है। अच्छा, जिस दिन सुबह जाना था उस दिन बस तैयार खड़ी है, तो जब नाम हुआ कि कौन से 3 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें 3 लोगों की टीम में मेरा और मेरे दोस्त का भी नाम था, और साथ में हम लोग 10 लोग और जा रहे थे बस में। तो मैं शॉक हो गया कि अरे मुझे तो बुलाया भी नहीं, पूछा भी नहीं, और मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। तो बाद में पता चला कि वो जो 10 लोगों के इंटरव्यू ले रहे थे,
वो इसलिए लेके जा रहे थे कि टीम साथ में जाने लगी है, जो कि ऑडियंस क्वेश्चन आंसर कर सके, पर स्टेज में तो मुझे और मेरे फ्रेंड को जाना था। तो एक तो ये हुआ, तो फिर हम गए उस क्विज कॉन्टेस्ट में। अच्छा, हमें लगा कि अब अचानक से पहुंच गए, मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं है। वहां गए तो 15-20 स्कूल थे, और शुरू के 2-3 राउंड्स में हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे, तो हम सबसे लास्ट की टीम, दूसरी या पहली टीम नीचे से नंबर से आ गए। और हमारी जो मतलब इंसल्ट होने लगी कि यार स्कूल का नाम हम यहाँ पे चौपट कर देंगे, और टीचर भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं, और पूरे शहर के 15 स्कूलों के बच्चे बैठे। फिर अचानक से क्या हुआ कि ऑडियो विजुअल राउंड शुरू हुआ, और मुझे मुझे और मेरे दोस्त को गाने सुनने का और क्रिकेट देखने का बड़ा शौक है, और सारे ऑडियो राउंड्स जो थे वो या तो बॉलीवुड से रिलेटेड थे या क्रिकेट से रिलेटेड थे। और फिर जो हमने धड़ाधड़ आंसर्स देने शुरू किए, तो विद इन द लास्ट 3 राउंड्स ऑफ द क्विज, अभी हमारे शो का भी लास्ट 2 राउंड चल रहा है, हम टॉप 2 टीम्स में पहुंच गए जोन में। ब्यूटीफुल। और बिटर स्वीट मेमोरी ये है कि हम टाई ब्रेकर क्वेश्चन तक गए, जो सबसे अच्छी टीम थी उस पूरे जोन की, मैं एक सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, जो पूरी जोन की, और हम टाई ब्रेकर क्वेश्चन में 1 पॉइंट से मात्र खा गए, पर फिर भी हम रनर अप आए फ्रॉम अ स्कूल विच वाज नॉट द मोस्ट वेल नोन स्कूल इन द सिटी। तो वो कहानी मुझे याद आती है, इतनी बड़ी टर्न अराउंड थी, फ्रॉम द पॉइंट वेयर हमने सोचा कि हम जाने भी नहीं वाले हैं, फिर हम वहां गए, फिर हम हार भी रहे थे, और फिर हम लास्ट में बाजी पलटते हैं, और उसमें भी बॉलीवुड का और क्रिकेट का हाथ होता है, जो कि हमारे देश के पैशन है। तो वो मुझे बड़ा याद आता है। तो मुझे हारी आज भी वो बाजी डेट तक याद है, 4 अक्टूबर 1994, जिस दिन हमारा ये कॉन्टेस्ट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल यही कह दिया कि हारी बाजी को जीतना हमें आता है। बिल्कुल पूरा लाइन के साथ ये मैच हो गया। सो सर, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट टू एन एंड, एंड जाने से पहले द लास्ट थिंग वुड बी, जाने वाला पल आने वाला है। सो आवर व्यूअर्स एंड वी मोस्टली वांट टू बिल्कुल। नो फ्रॉम अस, हाउ डू यू कीप गोइंग इन लाइफ? what is that one thing that keeps you going, जो आपको you know that is, you tell yourself that ये मेरा पिलर है और ये लेके मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं नहीं रुकूंगा? what is that one thing in your life? That's what our viewers want to know. सेम एग्जाम्पल पे जाऊंगा इस सवाल के जवाब में, जो मैं वो एग्जाम्पल दे रहा था कि जब मेरा माइंडसेट क्लियर हुआ कि जिसे कहते हैं ना कि एक दिन की सक्सेस के पीछे मत भागो, जो रोज करते हो उसमें सक्सेस ढूंढो। तो उसको अगर मुझे समराइज करना हो थोड़ा ड्रामेटिक वे में, और जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था, तो आज से 2 साल पहले मैं एक वीवर करके कंपनी है, उसके ऑफिस में गया था, को वर्किंग स्पेस वाली कंपनी है, और वह एक मोटो है, एक टैगलाइन है, वो टैगलाइन है डू व्हाट यू लव। तो आजकल इस बात का बड़ा जमाना है कि डू व्हाट यू लव, राइट? मैं आपको जो मैसेज देना चाहूंगा आपके व्यूवर्स को, वो इसका उल्टा देना चाहूंगा, और ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल होगा, जो कि आजकल का जमाना है कि डू व्हाट यू लव। भाई वही करो जो तुम्हारा दिल कहे, है कि नहीं? हर कोई यही बोलता है। ज्यादातर लोगों की लाइफ की ट्रेजेडी ये है कि आपको पता ही नहीं चलता ना कि व्हाट इज इट दैट यू लव। कुछ लोग लकी होते हैं जिनको पता लग जाता है। तो हाउ विल यू डू व्हाट यू लव? एटलीस्ट मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, हो सकता है आप लोग साथ ना हो, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि मुझे माना लग गया पता करने की व्हाट इज इट दैट आई लव, राइट? और मैं कहता हूँ कुछ हद तक मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आईआईटी क्लियर कर लिया, वो तो इसलिए क्योंकि एग्जाम ने हवा बना दिया कि एग्जाम बड़ा मुश्किल है, कर लिया। मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मुझे उसके बाद चुनना या मुझे में कोई इंटरेस्ट। तो मैंने इसको पलट के, मेरा मैसेज ये होगा कि लव व्हाट यू डू। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मैसेज है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप करना नहीं शुरू करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट इज इट दैट यू लव। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूं लव व्हाट यू डू, बिकॉज लव व्हाट यू डू में क्या है कि जो भी कर रहे हो उसको जब तक कर रहे हो तब तक अपनी पूरी शिद्दत से करो, अपने पूरे पैशन से करो। बियॉन्ड अ पॉइंट उसको नहीं प्यार कर पा रहे हो जो तुम करते हो रोज, तो छोड़ दो, कुछ और देखो। लेकिन जब तक कर रहे हो अपना 100% दो, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी पैशन से दो, तो हो सकता है यू स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू। बिल्कुल बिल्कुल। सो द बेस्ट वे टू फाइंड व्हाट यू लव इज लव व्हाट यू डू, नॉट डू व्हाट यू लव। ये मेरा मैसेज है कि आप तभी पता कर पाओगे कि आप
क्या सच में लाइफ में करना चाहते हो, जब आप जो भी सामने आता है उसको पूरे मजे लेके करते हो, पूरे मेहनत से करते हो, उसमें कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हो जो आपको पसंद आता है, बिकॉज वो आपको कुछ सिखाएगा जहां से आप फिर आगे बढ़ते हो लाइफ। Thank you so much, sir. On a Sunday, you gave us a whole chapter that we can watch and gain some perspective in life, view a different path कि हमें क्या follow करना चाहिए, and most importantly, to love what you do. More than understanding it, you have to fall in love with your work, your game, your job, everything that you do in life. तुम्हें उससे प्यार करना पड़ेगा. उससे प्यार करोगे तो वो भी तुम्हें प्यार करेगा, पर अगर तुम अपने काम से प्यार नहीं करोगे तो वो काम तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आपका ये कॉन्वर्सेशन देख के उनको भी थोड़ा थोड़ा खुशी मिलेगा, एंड दे विल अंडरस्टैंड कि नो, दिस इज द पाथ एंड वी हैव टू follow this path to fall in love with the work and let the work fall in love with us. Thank you so much for the guidance and बिल्कुल. everything, and I'm really glad that I could, sit and talk with you like this on a Sunday morning. Thank you so much, sir. Thank you, Paulomi. It was an immense pleasure talking to you. This was a beautiful concept. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बिल्कुल अलग सा यूनिक सा कॉन्वर्सेशन था, तो मुझे भी बड़ा मजा आया बातें करने में. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you.